तो मध्य प्रदेश 2023 के महाभारत की शुरुआत होने वाली है और हम न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बेहद खास कार्यक्रम चुनावी सफ़र में निकले हैं ये जानने की 2023 के महाभारत में कौन क्या भूमिका निभाएगा और किसकी सरकार बनेगी और कौन एक बार फिर से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कहलाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं चुनावी सफ़र। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जबलपुर के बस स्टैंड, पुराने बस स्टैंड इलाके में, और हम मेट्रो बस में ही शुरुआत करते हैं अपने सफ़र की और समझते हैं लोगों से कि क्या कह रहा है इस बार 2023 का रण और क्या कह रही यहाँ की जनता। तो शुरू करेंगे सफ़र में। हमने सोचा कि क्यों ना इससे अच्छा मुफीद जगह होगी कि मेट्रो बस, जिसमें दिन भर शहर की सवारी, गांव की सवारी आती जाती है और तमाम धक्के खाते हुए, मुसीबतों से जूझते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचती है, तो लिहाजा उनसे अच्छा एक्सपीरियंस और सरकार का दावा कौन बता सकता है। तो शुरू करते हैं। हम चल पड़े हैं भेड़ाघाट की ओर और ये जानने के लिए कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं लोग, इस बार चुनाव में क्या चर्चा है। इस बार आपसे ही शुरू कर देते हैं। नहीं और कुछ नहीं। हरन में चर्चा चल रही है क्या? नहीं सरकार बन रही है? नहीं, हमारे घर में तो ऐसी कोई चर्चा नहीं चल रही। गांव में चलती होंगी पर हमारे घर में नहीं चल रही। विधानसभा से हम लोग कांग्रेस से। कांग्रेस कैसा है काम वहाँ विधायक जी का? बहुत अच्छा है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। क्या कह रही जनता? जनता तो बोल रही कि अच्छा काम कर रहे हो, मतलब कांग्रेस के समर्थन में ही है। हाँ। ये कह रहे हैं कि हमारे विधायक संजय यादव बहुत अच्छा काम। कहाँ? यादव नहीं, तरुण भानोद जी हैं। अच्छा, आप वहाँ से हैं? हाँ, तरुण पश्चिम विधानसभा से हैं। कहाँ जा रही हैं आप? हम लोग छोटी लाइन जा रहे हैं। अच्छा, हमें ये बताइए कि हमारा कार्यक्रम है चुनावी सफर। हाँ। हमने सोचा कि इससे अच्छी जगह क्या होगी लोगों से बात करने की। हाँ, यही भीड़ मिलेगी है ना? आपको। तो क्या इस सफर के दौरान कोई चर्चा है चुनाव की? चुनाव की चर्चा क्या है भैया, यही है कि अब जो लाडली बहना योजना चला है जिस तरह, उससे तो यही है कि शिवराज ही जीतेंगे और कौन जीत सकता है। सारी महिलाओं को उन्होंने पैसे दे के पहले ही खुश कर दिया है। तो मेरा तो यही है कि सब उसी को, जहाँ तक है उनको ही वोट दे के जिताएंगे। बहना तो ठीक है, लेकिन जीजा जी बोल रहे हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वो तो बहुत मुश्किल है, वो बहुत मुश्किल है, वो नहीं होगा। क्या है, औरतें थोड़ा ज्यादा जल्दी खुश होती है, ऐसा? इस कारण बहना योजना है। आधी आबादी जो है वो खुश है भैया। जीजा जी आपको थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा, अभी दीदी खुश है। हाँ, हो गए, बता दिए क्या है मामला? ये है तो हम दीदियों से बात कर लेते हैं। भैया भी आए थे कल जबलपुर, सुनी थी? हाँ राय, क्या कहे भैया? क्या कहें, बोले हाँ? क्या बोले नहीं। अच्छा, सरकार का कामकाज कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। चुनाव को लेकर कोई चर्चा है? गांव में है, गांव में होती है। हाँ? गांव में क्या चर्चा है? हो गया। अच्छा, नाराजगी है क्या लोगों में, किसी बात को लेकर है? नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं। कोई नाराजगी नहीं। ऐसा? तो ये कह रहे हैं कि नहीं, नाराजगी तो ऐसी कोई खास नहीं देखी जा रही है। कहाँ निकल लिए दोस्त? हाँ, कहाँ जा रहे हो? मैं छोटी लाइन जा रहा हूँ। छोटी लाइन? हाँ, तो छोटी लाइन जा रहे हो तो हाँ। एक बड़ा काम ये कर जाओ। क्या काम कर ये जाए? बता दो कि इस बार विधानसभा चुनाव में चर्चा क्या है? मेरे को क्या पता भैया। तो चुनाव की चर्चा चल रही है, क्या है? कौन हमें तो जीत बस रहा है? एक ही चीज पता है, तरुण भानोद जी फिर से विधायक बनेंगे। ऐसा? हाँ तरुण भानोद पर हाँ, फिर से विधायक बनेंगे, इतना बस पता है हमें। हाँ, उनका कार्य ही ऐसा है कि भैया हाँ। जबलपुर के सबसे बेस्ट विधायक तरुण भानोद जी हैं। उनका ऐसा? सपोर्ट जनता करती है और जनता का सपोर्ट करते हैं बस। अच्छा, ये जो मोदी और मामा का जो वो मामा को बस साल के जब उनका चुनाव आता तो 6 महीने पहले ही सब चीज याद आती है कि अब हमारी बहनें भी हैं, भांजे भी हैं, भांजिया भी है। हाँ। ठीक है, मामा 4.5 साल गायब रहते हैं, हाँ। अपने मजे में लीन रहते हैं। ऐसा? हाँ, मजे में। तो ये बात तो खैर गलत है, मामा घूमते बहुत है, ये हाँ। नहीं कह सकते आप, घूमते मामा बहुत को है। हेलीकॉप्टर से फुर्सत नहीं है। अच्छा भैया, मैडम बोल रहे हैं कि भांजियों के लिए खर्च कर रहे हैं मामा, भांजों के लिए नहीं है। सच है क्या ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, सभी के लिए कर रहे हैं। सबके लिए कर रहे हैं। हाँ, अब 21 साल वाली भी चालू हो गई ना। पर अभी हम लोगों की तो 21 साल है नहीं। हाँ, तो वोटिंग मिलेगी, पहली बार वोटिंग तो करेंगी आप? हाँ, तो कुछ है दिमाग में कि पहली बार वोट करने जा रहे हैं, क्या करना चाहिए, कैसी सरकार होना चाहिए?
हाँ, भाजपा ही आनी चाहिए। क्यों? आनी चाहिए, अच्छा काम करती है। स्कूटी वगैरह मिली थी क्या इस बार? नहीं। अच्छा, कहाँ से हैं आप? बेलखेड़ा से। बेलखेड़ा। तो वहाँ पर सरकार की कोई योजनाओं का कोई बातचीत होती है कि सरकार क्या कर रही है बहनों के लिए, या जो स्कीम आती है? हाँ, क्या होती चर्चा है। वहाँ पे लाडली बहनाओं के लिए जो योजना आई है उसकी सभी को सुविधा मिली है। और ये उज्ज्वल योजना जो थी गैस सिलेंडर की, वो भी सभी को मिली है। मकान भी बने हैं सभी के। नाराज कोई नहीं है? नहीं, भाजपा से ज़्यादातर नाराज तो कोई नहीं है। कोई नहीं, नहीं। कम है। हाँ, ठीक कह रही, ज्यादातर लोग नाराज नहीं है, कम है। क्या करती हैं आप? कॉलेज कर रही हूँ अभी तो। तो कॉलेज में तो बहुत सारे डिस्कशन होते हैं, यस सर। है ना? इलेक्शन को लेके क्या डिस्कशन है ये बता दो। इलेक्शन को लेके भाजपा ही आएगा। अरे वाह, कॉन्फिडेंस है हम लोगों का कि भाजपा ही आना चाहिए। ऐसा हाँ, क्यों? आनी चाहिए, वो अच्छा काम कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता तो नहीं हो? हाँ? कार्यकर्ता तो नहीं है? नहीं। भाजपा ही आएगी, बहुत काम करे हैं भाजपा ने। ऐसा? कई चीज़ें, सुविधा, सब चीज़, साफ सफाई वगैरह, घर सबके मकान बने हैं। हम लोगों के लिए बहुत कुछ करा है। आप यूथ हैं और पढ़ी लिखी है, तो आपका मैसेज पूरा स्टेट दिखेगा। हाँ, तो भाजपा ही आनी चाहिए ना। ऐसा? हाँ, हम तो भाजपा ही को वोट देंगे। आई हमारा वोटिंग का जब रहेगा, अभी तो मेरी एज नहीं है। हाँ। लेकिन अगले साल भी मैं भाजपा ही को वोट दूंगी। ऐसा? हाँ, तो बीजेपी में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता आपको कौन सा लगता है? मुख्यमंत्री लगते हैं या और भी कोई है? हमें तो सिर्फ नरेंद्र मोदी बहुत ही अच्छे लगते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मामा? मामा ही बहुत पसंद है। तो आपकी पहली पसंद नरेंद्र मोदी? हाँ, तो इनकी पहली पसंद जो है वो नरेंद्र मोदी है। मैं बहुत सारे कार्यक्रम में ये पूछने की कोशिश करता हूँ कि साउथ की पिक्चरें हम लोग देखते होंगे, अक्सर वहाँ लोग अपने नेताओं को लेके बहुत क्रेजी होते हैं। तो क्या मध्य प्रदेश में वो दौर कभी आएगा, या वो दौर है? ऐसा कुछ है? किसी नेता का क्रेज है क्या? ये तो पता नहीं, बट शिवराज सिंह चौहान तो ठीक है, मुख्य मामा जी तो ठीक है। हाँ। और वैसे तो जब से मोदी जी आए हैं हाँ। तो पूरा मतलब इंडिया अच्छे सक्सेस में है। हाँ। बट क्या है कि एमपी में सब कुछ तो बहुत अच्छा चल रहा है, बट एजुकेशन और स्वास्थ्य के में मामले में मुझे उतना अच्छा नहीं। हाँ, क्यों, कहाँ क्या कमी रही, क्या कमी लग रही है? जैसे जॉब वगैरह इन सब में बहुत ज़्यादा मतलब लोगों का कहना बहुत मतलब जैसे अपने मतलब कॉलेज या कहीं भी चले जाएं तो मतलब एजुकेशन के मामले में सारे मतलब बोलते हैं कि मामा जी थोड़ा सा कोशिश करें। हाँ, जैसे गवर्नमेंट स्कूल वगैरह है ना, तो वहाँ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जैसे प्राइम क्लास होती है ना, छोटी बड़ी 1 से मतलब 1st से 5वीं तक, वहाँ ध्यान नहीं दे रही है। हाँ, वहाँ पे जैसे क्या बोलते हैं गवर्नमेंट टीचर्स रहते हैं, बैठे रहते हैं ना, तो मामा जी को सिर्फ एजुकेशन के मामले में ध्यान देना चाहिए। हाँ, तो मामा जी सुन लीजिए, आपकी भांजी कह रही है आपसे कि थोड़ा सा एजुकेशन के मामले में थोड़ा सा काम हुआ है और करने की ज़रूरत है। आपका तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा होगा चुनाव में, कई सरकारें आपने आते देखी होगी, विधायक बनाए होंगे। हमारा बोलना खतरे का है। नहीं, हमें तो खतरा बोल लेना है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत तेज बोलते हैं, बता बिल्कुल। स्पष्ट बोलते हैं। बिल्कुल बोलिए, कोई मनाही नहीं है। एक ही लाइन बोलेंगे, मोदी ही है, अरे वाह, बस। तो ये कहाँ खतरनाक हुए? तो अच्छा बोल रहे हैं नहीं, ये तो अच्छा है। दूसरा खतरनाक है जो लाडली योजना, बहना योजना, सबके लिए, लोग इंसानों के लिए कुछ नहीं है। रोजगार है, न लड़कों के लिए धंधा है, न व्यापार है, और न उनकी पेंशन है, बस एक तरफा ध्यान है उसका। भाइयों के बगल में बैठ के जा रहे हैं आप, थोड़ा सोच समझ के बोलिएगा। इसलिए तो बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं। हालांकि कुछ करिएगा नहीं, आप देखिए इन लोग को। हाँ, हम बता दे रहे हैं। भांजी अकेली नहीं है, भांजा भी है साथ में ना, भांजे का भी ध्यान देना चाहिए ना। हैं? भांजे का भी ध्यान दे बेचारे। आरोप लग रहे हैं भांजे को भी प्रॉफिट मिल रहा है इससे, जैसे स्कूटी मिली है, भांजी को भी स्कूटी मिली है। बोल रहे हैं भांजों को भी मिली है। किसी को मिली, किसी को कुछ नहीं है, किसी को कुछ नहीं है। पेंशन नहीं, हम लोगों के लिए पेंशन नहीं, युवाओं के लिए कुछ नहीं। बताइए क्या क्या योजना है? बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना है, 60 साल तक की योजना, यानी 60 साल तक के बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना है। और बहुत सी ऐसी योजनाएं, मतलब बीजेपी के अपन को राज में ना बहुत सी योजनाएं मिल रही है, बहुत लाभ मिल रहा है। भांजी ने गिना दी योजना, देखिए रोजगार हम नहीं गिना रहे हैं। बेरोजगारी जो फैली है युवाओं की, इसको ही खत्म कर दे तो बहुत बड़ी बात है।
यही बड़ी बात है। जी। और तो सब ठीक है। दादाजी कह रहे हैं बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, ये बात तो सच है? उसके लिए कोशिश कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, सीखो कमाओ योजना चला रहे हैं। सीखो कमाओ योजना चला रहे हैं, बेटी ने जवाब दिया है, लेकिन और भी जरूरत है, ये बात सच है। बताइए भैया, भांजिया तो खुश है। भांजे नहीं है ना भैया भांजे नहीं है, क्या वोट लगा घटने तो गिफ्ट लगे बटने क्या उनको पता है जेंट्स लोग वोट देंगे नहीं, इसलिए अब दीदी को ये लाना आपने लिखा है क्या कि वोट लगेगा? किसी ने बोला था तो वही मैं दोहरा रहा हूँ अच्छा। है ना। क्या चर्चा क्या चल रही है? चर्चा तो भैया इस पर तो कांटे की टक्कर है हाँ, सब जगह। मैं तो शहडोल से हूँ, हाँ, तो शहडोल में तो नहीं है, बीजेपी का कोई रोल नहीं है, अच्छा। कुछ नहीं लग रहा वहाँ पे। तीनों विधायक बीजेपी के हैं वहाँ अभी? तो है ना, लेकिन हम नहीं रहेंगे ना, नहीं रहेंगे। कुछ नहीं करते वो, कभी जिंदगी में नहीं आते ग्राउंड में। अब मैं सिंह का ज्यादा विरोध है। हाँ जी, मनीषा सिंह का ज्यादा हाँ कोई नहीं आता वहाँ, ना सांसद आते हैं। आप कहाँ से दीदी? ये साथ में ही है मेरे। अच्छा, आप मेरी साथ वाइफ में हैं, कोई बात नहीं। हम बात कर रहे हैं। मैडम कहाँ जा रही हैं? तेवर। अच्छा, ये बताइए कि हम निकले हैं चुनावी सफ़र में, ये समझने कि इस बार 2023 का चुनाव बिल्कुल सर पे खड़ा है और जल्दी वोटिंग होगी 1.5 महीने बाद, क्या माहौल है? सर मुझे कुछ आया नहीं है, क्या बोलूँ मैं? बोलिए, तो कुछ तो बोलना पड़ेगा। मामा का मैजिक है या फिर कुछ और है? हाँ उनका तो होगा कुछ। हाँ इतना मदद तो कर रहे हैं सबके लिए। कितना इस महीने कितना आया खाते में? अभी नहीं, अभी तो 10 तारीख को आएगा ना। आएगा? हाँ। कितना आ रहा है इस बार? 11:30। 12.5? 15 बोल रहे थे। नहीं अभी तो अब पता नहीं, आइडिया नहीं है, जब आएगा जब पता चलेगा। लाडली बहना लगता है भाजपा को फायदा पहुंचाएगी? अभी तक तो पहुंचा रही है, आगे नहीं पता पहुंचाएगी कि नहीं, लग रहा है। हाँ। वो कमलनाथ कह रहे हैं कि 1500 देंगे, उसको लेकर कुछ है, सीरियस है, कुछ चर्चा करता है? नहीं पता, अभी इतना आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है ना, तो हम यही आइडिया यहाँ पर ले रहे हैं। दीदी कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? बेड़ाघाट। बेड़ाघाट। तो आप तो वहाँ रहती है, जो जबलपुर का सबसे सुंदर शहर है और पूरे विश्व में विख्यात है बेड़ाघाट, लेकिन ये बताइए कि वहाँ पार्टी कौन सी फेमस है? भारतीय जनता पार्टी। ऐसा चर्चा क्या चल रही है? बस इसी की चल रही है। बीजेपी की? क्या बात? क्या हम जिस बस में चढ़े हैं क्या वो बीजेपी की है, ये नहीं समझ में आ रहा है हमें कि, लेकिन ज़्यादातर फैंस बीजेपी के मिल रहे हैं। हाँ दीदी, कहाँ, क्या मामला है? भैया हम क्या बताएं क्या मामला है? बताओ, सरकार को लेके कुछ चर्चा तक मेरी वोट नहीं आती है। नहीं आती है? अच्छा, वोट नहीं आती है इनकी। बताओ भैया, कुछ है हिसाब किताब इस बार वही सरकार बरकरार या फिर कांग्रेस बदल रहा हो? कन्फर्म है? क्यों, क्या दिक्कत है? कांग्रेस आ रही है अभी इस बार। ऐसा बदलाव की बयान है? हाँ, ये नाराज है सरकार से जनता? जनता तो खुश भी है, कुछ नाराज भी है। हाँ, कुछ खुश है तो कुछ नाराज है। अच्छा, अब हम एक ऐसे आदमी को पकड़ते हैं जो दिन भर कम से कम 10,000 आदमियों से मिल लेते हैं। मिल लेते हो कि 10,000? तो मिल लेते, बिल्कुल मिल लेते। सबसे ज़्यादा तो इनपुट आपके पास होगा कि क्या चल रहा है। तो ये बातें तो बहुत प्रकार की होती रहती हैं। हाँ, जैसे इस समय लाडली बहना योजना चल रहा है, हाँ, तो भैया समझ में ये नहीं आ रहा कि 6 महीने पहले बहनों क्यों याद आई सरकार को। इसके पहले भैया कहाँ रहे सरकार? ठीक है। बहनों को 6 महीने पहले उन्होंने याद किया, अभी 14 साल 6 महीने कहाँ रहे भैया उनके। ऐसी बातें दिन भर होती रहती हैं। महिलाएं जाती बहुत परेशान होती हैं, गैस भरवाने उसमें चल रहा है फ्री वाला बोल रहे हैं। महिलाएं जाती तो 4-4 घंटे लाइन लगाती, फिर भी नहीं कुछ काम नहीं हो पाता। बस बातें ऐसे दिन भर होती रहती हैं। बदलाव, कुछ लोग बोलते हैं बदलाव करना है, कुछ लोग बोलते हैं हमें ये सरकार चाहिए। देखो क्या होता है। ये मामला है तो ज़्यादातर लोग ये बताओ कि सरकार के अगेंस्ट में रहते हैं या फिर फेवर वाले भी लोग मिलते हैं? 50-50 दोनों के चांस हैं। 50-50 चांस हैं। जिनको मिल रहा हो तारीफ भी कर रहे हैं। हाँ, तारीफ कर रहे हैं। जैसे पश्चिम में तरुण भानोट जी हैं, हाँ, बहुत अच्छा काम किया, लोग बोलते हैं बहुत अच्छा काम किया उनने। यही चल रहा है। नाम विपिन पांडे। तो ये कह रहे हैं कि 50-50 चांस है। वो लोग भी बस में मिलते हैं जो इस सरकार के खिलाफ है या सरकार से नाराज है। सरकार से क्या है,
है? क्यों भैया नाराज है या फिर क्या है? ठीक है भैया, हाँ? और क्या, जीजा बहनन को सब दे रहे हैं, जीजा लोग को कुछ नहीं दे रहे हैं। भैया ये बड़ी कंप्लेंट कॉमन हो गई है कि जीजाओं को नहीं मिल रहा है। हाँ, वो देखो सब बहनें बैठी है वहाँ से। अरे तो वो तो ठीक है ना, वो तो एक अच्छी बात है, वो भी है। मामा जी ये बताओ, अभी सबकी मांगे पूरी कर रहे हैं, शिक्षकों की, स्वास्थ्य की, तमाम लोगों को बुला रहे हैं, तो आप लोगों से कोई चर्चा नहीं हो पाई क्या? अच्छा नहीं, किसी को कोई चर्चा नहीं है। हाँ। नहीं हो पाई, कोई चर्चा नहीं हो पाई। कोई चर्चा नहीं। नाराज है आप? हाँ? बिल्कुल नाराज है। कर्मचारी वर्ग जो है वो थोड़ा सा नाराज नज़र आ रहा है सरकार से। तो चुनावी सफ़र में हम निकल पड़े थे ये समझने के लिए कि 2023 का महाभारत यानी कि चुनाव का मुकाबला क्या होगा और लोग क्या कह रहे हैं, और सरकार की जो घोषणाएं हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, उसको लेकर क्या जो दावे सरकार कर रही है वाकई में वो दावे ज़मीन पर है या सिर्फ चुनावी शिगूफा है। तो ज़्यादातर इस चुनावी सफ़र में आज हमको ये समझ में आया कि लाडली बहनें तो मामा को फिर से एक बार लाने की बात कर रही है, यानी कि ज़्यादातर बहनें जो है वो कमल खिलाने की बात कर रही है। हालांकि कुछ बहनें नाराज भी नज़र आ रही है, लेकिन जीजाओं की भी समस्या जो है वो बरकरार है। वो कह रहे हैं कि जीजाओं के लिए कुछ नहीं हुआ, लिहाजा कुछ जीजा शांत है, क्या करेंगे आने वाले वक्त पे वो पता चलेगा। तो 2023 के महामुकाबले में हम समझने के लिए निकले हैं चुनावी सफर में कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री 2023 में कौन होगा। तो आज चुनावी सफर में हमारा सफर यही, पर हम किसी और विधानसभा क्षेत्र में समझेंगे कि क्या कह रहा है 2023 का चुनावी सफर। जबलपुर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन अखिलेश के साथ मैं कुमार इंदर।